नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बिन सुनवाई स्कूल बंद करने का आदेश अवैध, हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी। पंचायत समिति अंबरनाथ के समूह शिक्षा अधिकारी द्वारा 20 जनवरी 2026 को जारी किए गए एक आदेश में एक निजी स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस आदेश के खिलाफ स्कूल प्रबंधन की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता पूजा जी मलिक ने विधिक नोटिस जारी कर इसे पूरी तरह अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है। जारी नोटिस के अनुसार शिकायतकर्ता श्री आलम खान द्वारा 9 जनवरी 2026 को की गई शिकायत के आधार पर समूह शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश पारित किया था। आदेश में कहा गया कि संबंधित स्कूल को इमारत को अंबरनाथ नगर परिषद के अतिक्रमण विभाग द्वारा अवैध घोषित किए जाने के कारण विद्यालय को आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 19 के तहत अनधिकृत माना गया है। साथ ही 7 दिनों के भीतर स्कूल बंद कर 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखित पुष्टि देने का निर्देश दिया गया, अन्यथा 1 लाख रुपए के दंड और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। स्कूल प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता ने नोटिस में स्पष्ट किया कि यह आदेश आरटीआई अधिनियम की धारा 18 और 19 का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय की मान्यता वापस लेने या बंद करने से पहले उसे उचित अवसर और सुनवाई का अधिकार दिया जाना अनिवार्य है। नोटिस में कहा गया है कि बिना किसी औपचारिक सुनवाई, कारण बताओ नोटिस या दस्तावेज सत्यापन के सीधे बंद करने का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे शून्य व अमान्य माना जाना चाहिए। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र सेल्फ फाइनेंस स्कूल एक्ट 2012 की धारा 13 के अनुसार किसी भी विद्यालय को बंद करने से पहले कम से कम 18 महीने पूर्व संबंधित प्राधिकरण और राज्य सरकार को सूचना देना आवश्यक है, ताकि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तत्काल बंदी का आदेश इस वैधानिक संरक्षण को दरकिनार करता है। इसके अलावा आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी बंदी आदेश में यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वर्तमान छात्रों को किस पड़ोसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई संक्रमण योजना या वैकल्पिक व्यवस्था आदेश में उल्लेखित नहीं है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि समूह शिक्षा अधिकारी के पास स्थायी रूप से विद्यालय बंद करने का अंतिम वैधानिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी जैसे कि शिक्षा निदेशक या उप निदेशक के पास निहित है। इसीलिए यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया प्रतीत होता है। स्कूल प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें न तो किसी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई और न ही किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया गया। ऐसे में यह आदेश मनमाना और प्रक्रियात्मक त्रुटियों से ग्रस्त है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल स्कूल प्रबंधन न्यायिक हस्तक्षेप की तैयारी में है और छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।